हमारी जो कुमारी शैलजा बहन हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ सीनियर नेता हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके पास पावर ही नहीं है टिकट की घोषणा करने की। तो ये तो पता नहीं, एक जो है पार्टी का अनुशासनहीनता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनको टिकट तो कोई दे, कांग्रेस पार्टी तो टिकट बिल्कुल नहीं देगी। और मैं सुना है, जहाँ तक मेरे ज्ञान की संज्ञान की बात है, ये मिले भी हैं टिकट के लिए, उन्होंने मना कर दिया है। टिकट उनको किस लिए देंगे? नारनौंद हल्के की जनता उनको आज जो है उनसे बुरी तरह से परेशान है। उन्होंने जो है काम तो कुछ किया नहीं। 5 साल लगातार सिर्फ भाई मेरी तो चलती नहीं, मैं तो लल्लू पंजू एमएलए हूँ, मेरी जो है दुष्यंत चौटाला मानता नहीं। तो इस तरह के बहाने बना के लोगों के काम नहीं किए। हरियाणा ये का नारनौंद हल्का 5 साल लावारिस की तरह रहा है। विधानसभा चुनाव की लगातार जो उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार कमांगे, लगातार हल्के में चर्चा केंद्र बन रहे हैं, क्योंकि भाई बार बार हर गांव में जाना, दौरा करना, हर चीज़ें करने लग रहे हैं। और चुनाव की जो गूंज है वो सुनाई देने लगी है। थोड़ा सा समय बाकी है चुनाव में, और इसी चर्चा करने खातर हमारे साथ राम भगत शर्मा जी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, नारनौंद विधानसभा आते हैं। आपकी बातचीत करवा देंगे जी। नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, बात करा नारनौंद विधानसभा की, एक मुख्य उम्मीदवार है जो नाम चला है, जनता में नाम चला है, आपका भी नाम चलने लग रहा है। क्या कुछ जो पहले तो मैं से ही पूछना चाहूँगे, बस चुनाव के दौरे हैं जो किस प्रकार से आप करने लग रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो? ज़बरदस्त तैयारी है चुनाव की। पार्टी का जो आदेश है उसके हिसाब से आजकल हरियाणा मांगे हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस मुद्दे को लेकर, इस कैंपेन को लेकर हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी सारे हरियाणा प्रदेश में उनके नेतृत्व में यात्रा शुरू हो रही है। हम जो है हल्के में जाके, गांव-गांव में जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी सरकार ने वायदे किए थे और उनमें से एक ही वायदा पूरा नहीं हुआ। लोगों को ठगने का काम किया है। हर नागरिक, समाज का हर वर्ग बुरी तरह से पीड़ित है। कोई वायदा पूरा नहीं हुआ, झूठ बोलकर सत्ता में आए थे। इसका हिसाब किताब हरियाणा प्रदेश की जनता लेना चाहती है। हम सवालों के मार्फत लेते हैं, लेकिन आगे आने वाले 2 महीने के बाद जो चुनाव होगा उसमें हरियाणा प्रदेश की जनता हिसाब लेगी पूरा। जी, जब ये यात्रा शुरू हुई, कैप्टन मन्नू जी हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, नारनौंद विधानसभा से मंत्री बने हैं, तो उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी की चीज़ का हिसाब मांगने लग रहे हैं। हिसाब तो बीजेपी ने मांगना चाहिए। उनकी अपना जो राज चला था उसमें कर्या किया था। क्या कुछ लगा जी आपने? अब रूलिंग पार्टी सत्ता किसकी है? बीजेपी की थी। कांग्रेस से क्या हिसाब मांगोगे आप? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। 10 साल लगातार सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की। हिसाब तो उनको देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के समय तो यहाँ हुड्डा साहब के समय हरियाणा प्रदेश विकास में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, निवेश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। खिलाड़ियों को जो एक खूबसूरत बढ़िया नीति थी, पदक लाओ और पद पाओ, उसमें नंबर 1 था। ये हरियाणा प्रदेश में किसानों को किसी तरह की कोई जाति नहीं थी। MSP पर फसलें खरीदी जा रही थी, कोई परेशानी नहीं थी, न कोई पोर्टल का किसी तरह का कोई अड़ंगा था। आज तो हरियाणा प्रदेश की जनता कागज़ों के बोझ की तरह दबी हुई है। इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, लोगों को परेशान किया। परेशानी के सिवाय कुछ नहीं किया। जो वायदे किए थे और जो उन्होंने प्रलोभन देकर लोगों के वोट लिए थे, उनमें से एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया है। सारा समाज त्राही कर रहा है। हिसाब तो मांगेंगे ही लोग, चुनाव के अंदर ही मांगेंगे और पहले भी मांगेंगे। शर्मा जी, बात करा राम कुमार गौतम जी की, उनने अभी कुछ कमाई 2-4 दिन पहले मीटिंग रखी थी नारनौंद के अंदर। उसमें कहा कि भाई चुनाव में मैं भी ऐसा हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं जो टिकटें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की भी हो, क्योंकि जेजेपा से वो लगभग अपना जो जुड़ाव वो अलग कर रखा है। यदि वहाँ आते हैं तो किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, चुनाव में उनको टिकट तो कोई दे, कांग्रेस पार्टी तो टिकट बिल्कुल नहीं देगी। और मैं सुना है, जहाँ तक मेरे ज्ञान की संज्ञान की बात है, ये मिले भी हैं टिकट के लिए, उन्होंने मना कर दिया है। टिकट उनको किस लिए देंगे? नारनौंद हल्के की जनता उनको आज जो है उनसे बुरी तरह से परेशान है। उन्होंने जो है काम तो कुछ किया नहीं। 5 साल लगातार सिर्फ भाई मेरी तो चलती नहीं, मैं तो लल्लू पंजू एमएलए हूँ, मेरी जो है दुष्यंत चौटाला मानता नहीं। तो इस तरह के बहाने बना के लोगों के काम नहीं किए। हरियाणा ये का नारनौंद हल्का 5 साल लावारिस की तरह रहा है। लोग अब एमएलए तो है ही, वो चुनाव किस चीज़ का लड़ता है? एमएलए का ही लड़ता होगा। एमएलए फिलहाल रहा, रूलिंग पार्टी का एमएलए था, क्या काम किया उसने? तो उसको जो है लोग
इस बार जो नहीं फुट्टी घोड़ी नहीं देखना चाहते, कोई वोट उसको देगा ही नहीं। समाज का हर वर्ग उससे तंग आ गया है। उसने बल्कि एमएलए पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। लोगों ने जो विश्वास उनको दिया था उसको ठेस पहुंचाई है कि मैं तो लल्लू पंजू एमएलए बना दिया, मैंने एमएलए बन के पाप कर दिया। जब किसान यूनियन के लोग उनसे गए, किसानों के लिए जो वो बीजेपी सरकार के खिलाफ 3 काले कृषि कानूनों के लिए लड़ रहे थे, उस समय गए कि दादा अब तो पाप तार ले इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन उसने मना कर दिया, कहते या दुष्यंत से लो आप इस्तीफ़ा। तो ये आदमी जो है नहीं, इसकी कोई राजनीतिक छवि नहीं है। ये तो जो है नहीं अपने बेकार के जो है नहीं एक विवेकहीन ऐसी बातें लोगों के बीच एक विदूषक मजाकिया बनकर रह गया है। नारायण हल्के की पगड़ी को उन्होंने बढ़िया शानदार तरीके से नहीं रखा जो रखनी चाहिए थी। शर्मा जी, उसके साथ में एक बात और करेंगे उसी दिन की, जब हमने लाइव हम देखने लग रहे थे, आमने सामने खड़े होकर सुनने लग रहे थे, तो उसमें बात करना चाहिए दुष्यंत चौटाला की बात हो या जो कैप्टन अभिनव की बात हो, डॉक्टर अजय की बात हो, हर किसी की बड़ाई करी। कहीं ना कहीं क्या लगा है कि भाई ये बड़ाई करने का कारण क्या नजर आवा जी आपने? कुछ नहीं, कारण उसको खुद का अपना स्टैंड ख़त्म हो गया है, कहीं जगह ढूंढ रहा है, वो जगह मिलने वाली नहीं है। बाकी ये भी है कि वो जो नहीं हो सकता आने वाले चुनाव में जो कुछ वोट हैं उन वोटों का सौदाबाजी करता हो, क्योंकि सौदागर तो शुरू से ही है, वोटों का शुरू से ही सौदागर है। नारायण हल्के में जब से 1969 से चुनाव लड़ना शुरू किया है, इन्होंने वोटों की सौदाबाजी की है। तो जी इसी के साथ में बात करा तो जो कांग्रेस पार्टी के नारायण की बात कर लें, बहुत सारे भावी उम्मीदवार हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा टिकट तो एक ने मिला है, 20 मान लिया, 15 मान लिया, 12 मान लिया, 10 मान लिया, वो बाकी एक ने टिकट मिलते 9 हैं, 10 हैं, 12 भाजे, और दूसरी पार्टी टिकट ले या 15 लिया है जी, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुँच सकता? नहीं, पार्टी के सारे जो जितने भी हमारे वर्कर हैं, खासकर हुड्डा साहब के साथ, हुड्डा साहब की जो टीम है पूरी तरह से जो नहीं समर्पित है, और कोई भी आदमी जो टिकट लेकर आएगा उसकी मदद करेंगे, उसको एमएलए बनाएंगे। ये हमारा जो है एक आपसी संकल्प है, ये सभी साथियों का जो हुड्डा साहब की तरफ से आज पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और पार्टी भी मजबूत हुई है तो हुड्डा साहब के प्रयासों से, दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रयासों से, उदय भान जी के प्रयासों से, और हमारे जो साथी हैं मेहनत करके, जिन्होंने ग्रास रूट पर ज़मीन से जुड़कर मेहनत की है, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, उनकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की हुड्डा साहब की लहर है। तो ये बात है। शर्मा जी बात करें, देखो आपने बात कर ली है एकता की, तो हमने बेरा है या सुना हाँ जनता कवे है या फिर नेता कवे हैं कि भाई कांग्रेस में गुटबाजी है, 2 गुट बन गए। पहले किरण साथ थी, एसआर के ग्रुप था, इवन उनकी जगह वीरेंद्र सिंह आ गए, और उसकी अलग बात करा हुड्डा ग्रुप, बाबू बेटा का ग्रुप कहते हैं, ये ग्रुप जब ग्रुप पे वो भटकी चीज़ें, तो जी कैसे चला गई चीज़ें? ऐसे कोई ग्रुप नहीं है, अपने अपने हिसाब से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी एक प्रजातांत्रिक पार्टी होती है उसमें विचारों का मतभेद होता है, तो कोई ग्रुप नहीं है, किसी भी तरह कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन ये है कि भाई समर्थ और योग्य आदमी ही आगे आना चाहिए, ऐसी पार्टी की सोच है। इसी के साथ में अभी रैली हुई थी, कांग्रेस की रैली थी, दावा करें कि 8 से 10 हज़ार आदमी वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन उसी के साथ में एक चीज़ और देखने को मिली बहन कुमारी शैलजा की, कि उन्होंने एक तरफा ये कह दिया कि भाई 2005 में जो गलती हुई थी वह नारनौल विधानसभा की जो जनता है दोबारा ना करियो, और डॉक्टर साहब ने बनाया दियो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि टिकट की घोषणा कर दी गई है? नहीं, ये मैडम जो हमारी जो कुमारी शैलजा बहन हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ सीनियर नेता हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके पास पावर ही नहीं है टिकट की घोषणा करने की। तो ये तो पता नहीं है कि जो अन्य पार्टी का अनुशासनहीनता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर एक चीज़ देखा जी, शैलजा कुमारी हो सका है, हम ये नहीं कहते, दावा नहीं करेंगे इस चीज़ का भाई ऐसा हो जाए डॉक्टर साहब ने टिकट दे दे, तो क्या लगे जी जो हुड्डा के पक्ष के लोग हैं, आप जैसे भावी उम्मीदवार आप भी हैं और भी बहुत सारे उम्मीदवार और भी हैं, समर्थन दे पाओगे? नहीं, समर्थन देखो, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर आएगा उसको देना ही चाहिए समर्थन। तो हमने तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और बीजेपी को धराशायी करके न हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री एमएलए बनने के बाद ही बनेंगे। हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री एमएलए बनाएंगे, हाईकमान बनाएगी। तो जी मुख्यमंत्री की बात कर लें, आप कह रहे हो जी हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो युवा जनता है, युवा कमांगे, उनकी भी मांग है दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने।
कैसे देखो? देखो वो तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री बनने के लायक है। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहुत मेहनत की है और आज भी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा मांगे हिसाब इस यात्रा का वो नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े अच्छे लोकप्रिय नेता, भारत की राजनीति में हरियाणा प्रदेश की और भारत की राजनीतिक क्षितिज पर एक उभरते हुए नेता हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा भी जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों पर ही चलेंगे, तो उनसे भी हरियाणा को पूरी उम्मीद है। इसी के साथ में एक मुद्दा बहुत ट्रेंड करने लग रहा है इंडिया के अंदर, एक दुख का भी विषय है, बहन विनेश फोगाट। इस मुद्दे पर संसद में भी आवाज़ उठाई गई, हर जगह पर मतलब एक भारत का जो आम नागरिक है एक दिल में एक ठेस है कि भाई जो गोल्ड मिलना चाहिए था, थोड़ा जो वेट को थोड़ा 200-150 ग्राम कुछ वजन था कि उससे बाहर कर दी, डिस्क्वालीफाई कर दी। लेकिन उसके साथ में जो कुश्तियाँ जीत चुकी थी, यानी सिल्वर मेडल कहीं ना कहीं बनता था, उससे भी वो भी नहीं दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिल्वर मेडल तो उनको मिलना ही मिलना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जब सिल्वर मेडल के लिए उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था उस टाइम तो कोई वेट वगैरह की बात ही नहीं थी। जहाँ तक 100 ग्राम वेट की बात है, जिसकी वजह से इनको एक गोल्ड मेडल में पहुँचने के लिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो गलत है। वो एक सोची समझी चाल के तहत हुआ है। वो जो है नहीं, इनका जो अब न्यूट्रिशन कोच होता है या दूसरे जो डॉक्टर होते हैं, वो उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा इस सरकार का, ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, ये जो ब्रजभूषण जैसे खूंखार नेताओं लोगों का संरक्षण दे रही है। और इन्होंने महिला खिलाड़ियों को, हमारी बहनों को हमेशा हताश किया है, उनको तिरस्कार किया है। आपने देखा हुआ पिछले दिनों जब ये ब्रजभूषण के खिलाफ न्याय मांग रही थी, इनको जंतर मंतर पर घसीटा गया, सड़कों में घसीटा गया। ये महिला विरोधी सरकार है। ये बीजेपी सरकार महिलाओं के खिलाफ है, खिलाड़ियों के खिलाफ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय पदक लाओ और पद पाओ नीति इतनी शानदार नीति थी। उस नीति के तहत 750 जो है हमारे डीएसपी, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल लगे थे, लेकिन इन्होंने उस नीति को स्क्रैप कर दिया, उसको हटा दिया। जी धन्यवाद। हाँ जी। फिलहाल भाई राम भगत शर्मा जी थे हमारे जो पूर्व विधायक भी हैं और कांग्रेस पार्टी नारनौंद विधानसभा तक भावी विधायक के रूप में भी देखे जाने लग रहे हैं और उम्मीदवार भी ऐस का टिकट भी ऐस का है। आपने पूरा इंटरेस्ट सुन लिया, क्या कुछ कहना चाहोगे कमेंट करके बता दो और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।